सर हमारे पास इनऑर्गेनिक शीट 1 को सॉल्व करना है, हमने HCl है बच्चों, हमें HCl गिवन है। सर HCl रिएक्ट कर रहा है हमारा, सर HCl रिएक्ट कर रहा है हमारा KMnO4 और K2Cr2O7 से। सर KMnO4 और K2Cr2O7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, दोनों HCl को ऑक्सीडाइज करेंगे। सर HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बनाएंगे, तो ये क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन भी आ जाता है बच्चा लोग, ये क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन आ जाता है दोस्तों। किसका प्रिपरेशन आ जाता है? क्लोरीन गैस। सर ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, सभी को शायद समझ में आ रही है कहानी? ठीक है सर। सर K2Cr2O7 HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनाएगा। सर हमें KMnO4 भी HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनाएगा। सर K प्लस Cl माइनस ले लेगा, K प्लस Cl माइनस ले लेगा दोनों केसेस के अंदर। ठीक है सर। सर Mn+7 Mn+2 में जाएगा और Mn+2 में बनाएगा MnCl2। दैट इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। सर मैंने आज सी पार्ट को खोला है, मैं नेक्स्ट शीट में बी पार्ट को भी खोल दूंगा। डन है सर, आगे बताइएगा। सर हमने बनाया MnCl2 दैट इज बी। सर K2Cr2O7 में Cr+6 है, सर Cr+6 CrCl3 में जाएगा सर जी, Cr+6 Cr+3 में जाएगा। अगर आपसे K2Cr2O7 और KMnO4 का एन फैक्टर मांगा जाए तो KMnO4 का एन फैक्टर कितना है? सर +7 से +2 में जा रहा है, एन फैक्टर 5 आ गया सर जी। बच्चों एन फैक्टर 5 आ जाएगा, यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड। सर क्रोमियम+6 क्रोमियम+3 में जा रहा है, सर 3 का चेंज है लेकिन 2 क्रोमियम है, सर एन फैक्टर 6 आ जाएगा। ओके सर, जब KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो HCl का एन फैक्टर क्या है, और जब K2Cr2O7 से रिएक्ट करेगा तो HCl का एन फैक्टर क्या है? सर इसके अंदर मैक्सिमम जनता ऑप्शन पे मार्क करेगी कि एन फैक्टर हमारा 1 और 1 है। ना 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 ना, सर HCl का एन फैक्टर 1 नहीं होता है सर, Cl -1 से 0 में जा रहा है, 1 का चेंज है, लेकिन सर ये अलग तरीके की रिएक्शन है। ये रिएक्शन वो है जिसके अंदर Cl- की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो रही है और सेम भी है। सर पहले आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, सर पहले आपको HCl और K2Cr2O7 की या फिर HCl और KMnO4 की रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों। आ जाओ बैलेंस करके दिखाता हूं पहले मैं। आइए सर, सर मुझे एन फैक्टर मांगा है ना, शुरू करते हैं बच्चों। तो KMnO4 आ गया सर मेरे पास, सर KMnO4 HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बना रहा है, सर MnCl2 बना रहा है, KCl बना रहा है और पानी बना रहा है। बैलेंसिंग का सर शॉर्टकट देखिएगा, बैलेंसिंग का सर Cl - Cl2 में जा रहा है, सर 2 HCl Cl2 बनाएंगे, कितने का चेंज है? सर 2 का चेंज है। गुड सर गुड। सर Mn+7 Mn+2 में जा रहा है बच्चों, कितने का चेंज? साथ साथ बताइएगा। 5 का चेंज आया है सर। सर 5 वाली को 2 से और 2 वाली को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। सर 5 वाली को 2 से और 2 वाली को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। 5 वाली को 2 से करेंगे तो सर यहाँ 2 लग जाएगा, सर 2 वाली को 5 से करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। सर KMnO4 में K कितने आ गए? 2, तो KCl कितने बनेंगे? सर 2। Mn कितने आ गए? 2, तो MnCl2 भी कितने बन रहे हैं? 2। सर ये जो 10 HCl है ना, ये 5 क्लोरीन के लिए तो बैलेंस्ड है, लेकिन ये Cl- भी तो मैंने देने हैं। कितने Cl हैं? सर 2 2 4 और 2 6, सर यानी कि 10 की जगह क्या आएगा? 16, 16 HCl। और पानी कितने बनेंगे सर? 8। अब आप लगाएंगे स्टोइकियोमेट्री वाला रूल। कैसा? सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HCl divided by stoichiometric coefficient of KMnO4 is equal to n factor of KMnO4 divided by n factor of HCl। सर जी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का उल्टा रेशियो होता है एन फैक्टर का। ये डेफिनेशन लगा के आप एन फैक्टर निकालोगे। कितना है सर? 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x। सर एन फैक्टर कितना आ गया? 10/16। सर एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 10/16। किसका? HCl का। कौन से वाले केस में? जब किसने ऑक्सीडेशन मारी थी उसकी? KMnO4 ने। ठीक है सर जी, आ गया सर समझ में हमें ये। बच्चों आशा करता हूं सबको समझ में आ गई ये वाली बात। डन बोलिएगा, डन। सर चैट बॉक्स पे डन लिखिएगा। आ गया सर, आ गया है, वेरी गुड। आगे बताइए। सर K2Cr2O7, सर जब K2Cr2O7 HCl से रिएक्ट करता है क्या बनाता है सर? K+ तो Cl- पकड़ लेगा, CrCl3 बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा और पानी। सर 2 HCl Cl2 बना रहे हैं, कितने का चेंज? सर 2 का। सर 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, पहले तो क्रोमियम बैलेंस होना चाहिए ना। सर 2 क्रोमियम +6 से +3 में जा रहे हैं। सर +6 से +3 में कितने का चेंज? सर 6 का चेंज। बच्चों एक में 6 का चेंज, एक में 2 का चेंज।
सर 6 वाली को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर 6 वाली को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके सर ये 2 ही रहेगा, यानी कि सर 2 वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर यहाँ 6 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। रिएक्शन बैलेंसिंग आ रही है सर। 6 HCl 3 क्लोरीन बनाएंगे, डन है। लेकिन K2Cr2O7 जब Cl लेगा तो KCl कितने 2, CrCl3 कितने 2, कितने Cl चाहिए भैया 8, सर 8 और 6 14 आएगा सर बैलेंस्ड में। सर HCl 14 बनेंगे और 7 पानी बन जाएंगे सर। रिएक्शन बैलेंस्ड है सर, ये बात हमें समझ में आ जाती है। 7 पानी बनेंगे, 14 HCl बनेंगे। सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HCl divided by stoichiometric coefficient of K2Cr2O7 is equal to n factor of K2Cr2O7 divided by n factor of HCl। आ गया सर हमें समझ में? बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सभी को? अरे हेलो, आ रहा है सर? सर आंसर बताइएगा। सर HCl में ये 14 लगेगा, ये HCl में 1 लगेगा सर जी। सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और 14 है, n फैक्टर 6 है सर, n फैक्टर x है सर, x आ जाएगा 6/14। सर आंसर आ गया 6/14 आ गया सर, डन है। आगे चलिए सर बच्चों, डन बोलिएगा, डन, रेडी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आइए सर। सर ये पहला रिएक्शन था हमारा सर, n फैक्टर HCl का आ गया था KMnO वाले 4 वाले केस में 5/16। सर 5/16 था 8/16 था? सर 5/16 था, बताइएगा कितना n फैक्टर था HCl का KMnO4 वाले केस में? सर KMnO4 वाले केस में कितना n फैक्टर था सर? 10/16 था ना सर, 10/16। सर K2Cr2O7 वाले केस में सर 6/14 या 3/7 कुछ भी कह लीजिए, ठीक है सर जी, आ गया हमें समझ में। तो सर यहाँ से ABC आ गए हैं। A कौन है? क्लोरीन गैस। B कौन है? MnCl2 और C कौन है? CrCl3। सर ये D ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, ये P ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, ये रेडॉक्स का भी क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शीट है सर, सब कुछ पूछा जा सकता है। आगे बताइए सर। CrCl3 है सर, CrCl3 में NaOH डालोगे बच्चों, सर हमें CrOH होल थ्राइस का ग्रीन PPT मिलता है, सर हमें CrOH होल थ्राइस का ग्रीन PPT मिलता है। सर मैंने आपको 3 PPT याद कराए हैं फील्कर वाले, वो फील्कर वाले 3 PPT बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन, AlOH होल थ्राइस जेलेटिनस व्हाइट एंड CrOH होल थ्राइस डर्टी ग्रीन। याद है? याद है सर जी। सर CrOH होल थ्राइस कह रहा है अगर मेरे अंदर H2O2 विद NaOH डालोगे, सर H2O2 मुझे ऑक्सीडाइज कर देगा, सर H2O2 मुझे ऑक्सीडाइज कर देगा, Cr+3 Cr+6 में ऑक्सीडाइज होएगा सर। क्रोमियम +3 विल गेट ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम +6। ठीक है, आ गया समझ में। NaOH है, बेसिक मीडियम में क्रोमियम +6 का कौन सा वाला कंपाउंड बनता है? आपको आता है सर? क्रोमियम +6 का बेसिक मीडियम में बनता है क्रोमेट और एसिडिक मीडियम में बनता है डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट बनेगा सर यहाँ Na2CrO4 बनेगा सर जी। सर सोडियम क्रोमेट बनेगा Na2CrO4, दैट इज येलो सॉल्यूशन। वेरी गुड सर, Na2CrO4 डन है। सर उसके बाद आपने एसिड डाल दिया H2SO4, सर आपको येलो ऑरेंज इक्विलिब्रियम आना चाहिए। सर क्रोमेट जो कि येलो कलर का होता है, सर एसिडिक मीडियम डालने पे वो ऑरेंज बन जाता है डाइक्रोमेट में, यानी कि जो F पार्ट है आपका वो आपका Na2Cr2O7 आ गया सर जी। सर सोडियम क्रोमेट जो है वो आपका सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज हो गया। बच्चों येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट ऑन एसिडिफिकेशन फॉर्म्स सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक बात है सर, आगे बताइएगा। सर सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर आपने KCl डाला है, सर जब आपने सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डाल दिया है तो K2Cr2O7 बनेगा। सर रिएक्शन का सक्सेस किस बात पे डिपेंडेंट है? सर रिएक्शन का सक्सेस इस बात पे डिपेंडेंट है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है दैट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्वेश्चन भी आ चुका जेईई में नीट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट सेपरेट्स आउट बिकॉज ऑफ इट्स लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर एज कंपेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट। और ये सर तरीका भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने का। अच्छा जी, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया हमें बच्चों, ये भी समझ में आ गया है। आ गया सर। सर आपने Na2Cr2O7 में डाल दिया NH4Cl और साथ में आपने हीट भी डाल दिया है सर। बच्चों साथ में आपने हीट भी डाल दिया है। सर सोडियम डाइक्रोमेट में अगर आप डालोगे NH4Cl और हीट डालोगे तो सर सब जानते हैं कि सर हमें एमोनियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 मिल जाएगा सर। सर एमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग से सर एन ऑरेंज सॉलिड, ये भी ऑरेंज सॉलिड है, क्वेश्चन आया हुआ जेईई में बहुत बार। एन ऑरेंज सॉलिड ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन अनरिएक्टिव डायटोमिक गैस। कौन?
नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है सर। एंड ऑरेंज सॉलिड, एक ऑरेंज सॉलिड है जो कि हीट करने पे एक अनरिएक्टिव डायटोमिक गैस देता है सर, N2 आ गया सर। along with the formation of सर, along with the formation of a green residue, वो ग्रीन रेसिड्यू होता है सर Cr2O3। सर एमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में आंसर आता है ये वाला, N2 मिलता है, Cr2O3 मिलता है, पानी मिलता है सर। NaCl तो इसलिए मिल रहा है ना, ये Na2Cr2O7 का Na और ये Cl, इसलिए NaCl मिल रहा है सर। सर I और K भी आ गया है। I कौन है आपका सर? I है मेरा Cr2O3, क्रोमियम क्रोमियम सेस्की ऑक्साइड सर। K भी आ गया है, नाइट्रोजन है सर K। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बताइए सर। सर आगे बताइएगा सर। Na2Cr2O7 में कोक डाल दिया गया है सर। जब आप Na2Cr2O7 में कोक डालते हो और हीट डालते हो सर, क्या मिल जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट इज रिड्यूस टू सोडियम क्रोमाइट सर। सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है सोडियम क्रोमाइट में, NaCrO2 मिलता है सर जी। क्या मिलता है मेरे बच्चों? NaCrO2, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी सर। कोक ने सोडियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर दिया है सोडियम क्रोमाइट में। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर? NaCrO2 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइएगा कितनी आ गई? अरे हेलो, +3 आ गई सर जी। +6 +3 में रिड्यूस हो गया और कार्बन CO बन के उड़ गया सर। कार्बन मोनोऑक्साइड की हिंट के लिए दे रखा है बर्न्स विद अ ब्लूइश फ्लेम सर। सभी को मालूम है दैट बर्न्स विद अ ब्लूइश फ्लेम सर, कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज ऑफ द कंप्लीट कंबशन। ठीक है सर, आगे बताइए सर। NaCrO2 में आप पानी डाल देंगे सर, NaCrO2 में आप पानी डाल देंगे, आपको Cr2O3 मिल जाएगी, क्रोमियम की सेस्की ऑक्साइड, और साथ में आपको मिल जाएगा सर NaOH सर। ये आई वैसे भी ऊपर से भी आ सकता है, Cr2O3 Cr2O3। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, Cr2O3 समझ में आ गया सर। बाद में सर गेम कर रहा लड़का, Cr2O3 में एल्यूमिनियम डाल रहा है सर। एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस मेटलर्जी में कहते हैं। एल्यूमिनियम क्रोमियम +3 को रिड्यूस करके क्रोमियम बना देगा सर। सर क्रोमियम बना देगा और साथ में अपनी ऑक्साइड बना लेगा Al2O3 सर। दुनिया जानती है Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है सर। एल्यूमिनियम Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, NaOH के साथ भी रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दे देता है और HCl के साथ भी रिएक्ट करके AlCl3 दे देता है सर। वेरी गुड सर। L पार्ट आ गया क्रोमियम सर। आप Cr2O3 में कोक भी डाल सकते थे हीट के साथ सर, इसे डेविल मेथड कहते हैं सर। इसके अंदर आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्रोमियम बन जाएगा सर जी। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? क्रोमियम बन जाएगा सर जी। ये भी समझ में आ गया सर, क्रोमियम बन रहा है बार बार सर। एक तरीके से क्रोमियम का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग सर। क्वेश्चन के अंदर क्रोमियम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है हमें सर। सिलिकॉन डाल दीजिए, सिलिकॉन विद हीट। सिलिकॉन Cr2O3 को रिड्यूस कर देगा Cr में, ओके सर। साथ में बना लेगा SiO2 सर। SiO2 कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगी। एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती हैं सर, कैल्शियम सिलिकेट सर। CaSiO3 सर, कैल्शियम सिलिकेट बनेगी स्लैग। आ गया है, आ गया है सर। SiO2 और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके स्लैग बनाती हैं सर, CaSiO3। डन है सर, आगे बताइएगा, आगे चलिएगा बच्चों। सर L के अंदर डाला गया है HCl सर। L के अंदर यानी कि क्रोमियम में HCl डाला एक बार आपने और एक बार क्रोमियम में डाला है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एयर सर। जब हम HCl या H2SO4 डालते हैं, जब हम क्रोमियम में डाइल्यूट H2SO4 या HCl डालेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और CrCl2 या CrSO4 बन जाएगा सर। ये ब्लू होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Cr+2। याद रखिएगा, Cr+3 ग्रीन है, दुनिया जानती है सर। Cr+3 का सोल्यूशन ग्रीन होता है, Cr+2 का सोल्यूशन ब्लू होता है सर। ये वो वाला पार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम लोगों की गलती हुई होगी सर। सर मैक्सिमम लोगों की गलती हुई होगी ब्लू सोल्यूशन वाले पार्ट में। CrCl2 H+ रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन गैस बन गया बच्चों। क्रोमियम ने Cl- से रिएक्ट करके CrCl2 बनाया है। डाइल्यूट H2SO4 होता तब भी आपका CrSO4 बनता सर, ब्लू सॉल्यूशन। याद रखिएगा ये वाली बात। लेकिन अगर आपका HCl इन प्रेजेंस ऑफ एयर है तो सर आपका CrCl3 बनेगा, तब आपका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CrCl2 CrCl3 में। ठीक है सर, CrCl3 मिलेगा सर जी। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को? सर किस किस का O और C वाला पार्ट सही है? O वाला पार्ट सर, O वाला पार्ट किस किस का सही है? CrCl2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का सही है सर। आगे आइएगा सर। अगर L के अंदर आप कॉन्क H2SO4 डाल देते हो, क्या डाल देते हो मेरे बच्चों?
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्रोमियम में डाल दोगे, सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन मार देगा। जब डाइल्यूट H2SO4 डालते हो तो H+ रिड्यूस होती है, क्या बनता है, हाइड्रोजन, और Cr ऑक्सीडाइज होता है, CrCl2। जब आप कॉन्क H2SO4 डालते हो तो सल्फेट रिड्यूस होता है सर, SO2 गैस बनती है सर जी। जो R गैस है वो SO2 है, और आपको मिलेगा Cr2SO4 होल थ्राइस, दैट इज ग्रीन इन कलर। वाई ग्रीन? दैट इज बिकॉज ऑफ, जल्दी बोलो वाई ग्रीन? सर जी ग्रीन तो होगा ही ना, Cr+3 है। आ गया सर ये समझ में हमें। सर आपका PQR तक आ गया हूं मैं, QR तक आ गया हूं बच्चों, आगे चलेंगे सर जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सर, R के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, V2O5 सॉलिड एज कैटलिस्ट, दुनिया जानती है सर। यहां से भी पकड़ सकते थे कि RSO2 है। सर SO2 इज कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सर पहले प्लैटिनम भी लिया जाता था कैटलिस्ट, लेकिन आजकल V2O5 सॉलिड एज ए कैटलिस्ट ले लेते हैं। सर SO2 गैस है, O2 गैस है, सर कैटलिस्ट सॉलिड है। सर इसे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल भी बोलते हैं। और सर हमें SO3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है मेरे बच्चों? SO3। साथ साथ चल रहे हैं सभी? चल रहे हैं सर। SO3 में H2SO4 डाल दिया। सर आपने सल्फर की फैमिली में जाकर ओलियम पूछ लिया है, सर T जो है वो ओलियम बनेगा, H2S2O7। सर इसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सर कभी भी H2SO4 डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है SO3 में पानी डालकर, सर बिकॉज ऑफ द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिस्ट बन जाती है सर H2SO4 की। सर इसलिए हम लोग पहले SO3 में H2SO4 डालते हैं, क्या बनाते हैं सर, H2S2O7, फिर डाइल्यूट करके हम H2SO4 बनाते हैं सर, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस भी हमें क्या दे देता है, H2SO4। ठीक है सर, रिवाइज हो रहा है हमारा, रिवाइज हो रहा है बच्चों। सर हमारे पास आ जाता है ग्रीन कंपाउंड U। सर देखिएगा ग्रीन कंपाउंड U कौन सा था? सर एक ग्रीन कंपाउंड U है जिसकी हीट करने से हमें V मिलता है, R मिलता है, S मिलता है, पानी मिलता है। सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सर हमारे पास R है SO2, S है SO3। सर दोनों गैसेस हीट करने पे कोई ग्रीन कंपाउंड दे दे, सर उसका नाम है ग्रीन विट्रियोल। क्या नाम है मेरे बच्चों? ग्रीन विट्रियोल, FeSO4.7H2O। सर एक ब्लू विट्रियोल होता है, CuSO4.5H2O। एक व्हाइट विट्रियोल होता है, ZnSO4.7H2O। सर एक ग्रीन विट्रियोल होता है, FeSO4.7H2O। व्हाइट, ग्रीन और ब्लू विट्रियोल तीनों याद होने चाहिए। याद है सर जी? सर FeSO4 को ऑक्सीडाइज करोगे क्या मिलता है, याद है? याद है सर, Fe2O3 मिलता है, SO2 मिलता है और SO3 मिलता है। सर दो गैसेस मिलती हैं, दोनों की दोनों लाइम वाटर को मिल्की करती हैं। सर एक क्वेश्चन आया मेरे पास बहुत बढ़िया, अगले टेस्ट में डालूंगा। बोथ R and S टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ सर। बोथ R and S टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सर ट्रू। सर और मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ऑन पैसेज ऑफ द एक्सेस गैस, ट्रू और फॉल्स? सर मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ऑन पैसेज ऑफ द एक्सेस गैस, सर फॉल्स। SO2 वाला तो मिल्कीनेस डिसअपीयर करा देता है सर, CaSO3 बना लेता है CaHSO3 होल ट्वाइस, लेकिन SO3 वाला नहीं बनाता सर। SO3 वाला क्या बनाता है, व्हाइट PPT, CaSO4। सर उसमें फर्दर SO3 पास करने से मिल्कीनेस डिसअपीयर नहीं होती है मेरे दोस्त। आ गया सर, हमें समझ में आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया सर। आगे बताइएगा। सर आपने NaOH डाल दिया, NH4OH डाल दिया है, किसमें बच्चों? FeSO4 में। सर क्या मिलेगा? सर FeOH होल ट्वाइस, ग्रीनिश व्हाइट PPT। सर दोनों के कलर याद होने चाहिए, फेरस हाइड्रोक्साइड होता है ग्रीनिश व्हाइट और फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है रेडिश ब्राउन। FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन एंड FeOH होल ट्वाइस कौन सा, ग्रीनिश व्हाइट। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा प्लीज बताइएगा ना। यस बोलिए स्क्रीन पे, सर चैट बॉक्स में यस लिखिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बताओ। सर K4FeCN6, सर गेम है। Fe2+ को अगर आप फेरोसाइनाइड से रिएक्ट कर दोगे, फेरोसाइनाइड मतलब Fe2+ वाला, फेरो। सर अगर आपने फेरस को फेरो में डाल दिया, सर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है K2FeCN6। सर कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग इसे Fe2FeCN6 भी लिखते हैं सर जी। सर दोनों लिखा जाता है। सर फेरस व्हाइट देता है सर, फेरस और फेरिक ब्लू देता है सर, फेरिक और फेरस भी ब्लू देता है, और फेरिक और फेरिक सर ब्राउन दे देगा। सर मतलब सर फेरस आयन में Fe3+ डाला गया है,
सर फेरस आयन में Fe3+ डाला गया है। सर ये ब्लू पीपीटी मिलेगा, याद है सभी को? सर इसको पुराने जमाने में क्या कहते थे? सर इसे पुराने जमाने में हम क्या कहते थे, जल्दी बताइएगा। सर इसे कहा जाता था टर्नबुल्स ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू। बाद में पता लगा सर टर्नबुल्स ब्लू और प्रशन ब्लू एक ही चीज होती है सर, वो अंदर ही अंदर प्रशन ब्लू दे देता है। यानी कि आपके दोनों आंसर सही बनेंगे सर। अगर वाई पार्ट में, सर ये तो एक्स पार्ट का आंसर हो गया, अगर वाई पार्ट में आपने लिखा सर यहाँ पे कितना चार्ज है, -3 चार्ज है ना एक तरीके से। सर Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, सर ये भी सही है। सर जी ये भी सही है। सर प्रोशन ब्लू पे भी टिक मारना है, दोनों एक ही चीजें हैं सर। अगर एक ऑप्शन है तो केवल यही आंसर है, टर्नबुल्स ब्लू। सर नहीं आई समझ में? आ गई सर, आ गई समझ में, आ गई। और अगर मैं लिख देता Fe4 FeCN6, सर अगर मैं Fe3+ को 4- से कराता, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, सर तब भी सही होता। सर इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हो जाने से सर टर्नबुल्स ब्लू प्रशन ब्लू दोनों एक ही चीज बनती है सर। ओके सर, पुराने काफी टाइम पुराना टर्नबुल्स ब्लू प्रशन ब्लू दो अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती थी, लेकिन सर बाद में रिसेंट स्टडीज ने बताया दोनों एक ही बातें हैं सर। ठीक है जी। सर केसीएन के साथ रिएक्शन होगी। सर जी केसीएन के साथ Fe2+ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बच्चों? FeCN होल ट्वाइस, दैट इज येलोइश ब्राउन पीपीटी। लेकिन ये पीपीटी घुल जाता है एक्सेस केसीएन के अंदर, सर पेल येलो सॉल्यूशन बनाता है K4 FeCN6 का। सर ये था Z पार्ट, लास्ट पार्ट था ये Z पार्ट। सर A to Z आपने सॉल्व करा है, जिसके अंदर थोड़ा सा आयरन का केमिस्ट्री आ गया, थोड़ा सा सल्फर का फैमिली आ गया, SO2 SO3 ग्रीन विट्रियोल। सर हमारे Fe2+ के रिएक्शन आ गए, सर हमारा क्रोमियम का रिएक्शन आ गया था, हमारा KMnO4 और K2Cr2O7 भी रिएक्शन में आ गया सर, क्लोरीन का प्रिपरेशन भी आ गया, N फैक्टर भी आ गया। बच्चा लोग समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन पूरा? सर नोट करिएगा, ए है क्लोरीन, सर चेक करिएगा की अपनी, ए इज क्लोरीन, ओके। सर बी इज MnCl2, सी इज CrCl3 क्रोमिक थर्ड क्लोराइड, सर डी हमारा CrOH होल थ्राइस डर्टी ग्रीन पीपीटी, सर ई हमारा Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन, एफ हमारा ऑरेंज Na2Cr2O7, सर उसके बाद हमारा जी आ गया सोडियम क्रोमाइट NaCrO2, सर एच आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, आई आ गया Cr2O3, ठीक है सर। सर आई के बाद हमारा जे आ जाएगा NaOH, सर के आ जाएगा नाइट्रोजन गैस आ जाएगा के के बाद एल आ गया क्रोमियम, एम आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एन आ जाएगा सर, एन कहाँ पे है बच्चों? सर एन नहीं है क्या? एन आएगा सर हाइड्रोजन गैस, सर एन आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, KLMnO, सर ओ हमारा क्या आ जाएगा? Cr+2 का सोल्यूशन CrCl2, सर पी हमारा क्या बनेगा बच्चों? पी बनेगा सर K2Cr2O7, सर क्यू हमारा बनेगा Cr2SO4 होल थ्राइस, आर बनेगा सर SO2, सर एस बनेगी हमारी SO3, टी बनेगा हमारा ओलियम, यू बनेगा ग्रीन विट्रियोल, वी बनेगा Fe2O3, सर एक्स STUVW, डब्ल्यू बनेगा सर FeOH होल ट्वाइस, एक्स बनेगा सर फेरोफेरोसाइनाइड। सर जी वाई बनेगा फेरीफेरोसाइनाइड या फेरोफेरीसाइनाइड, दोनों आंसर है। टर्नबुल्स ब्लू प्रशन ब्लू दोनों पे टिक मार के आना है आपको आज की डेट में। सर जेड बनेगा आपका फेरस साइनाइड, येलोइश ब्राउन पीपीटी। बच्चों किस किस के सारे ठीक थे जल्दी बताइएगा। सर जी किस किस के सारे ठीक थे जल्दी बताइएगा बच्चों। अच्छे से बच्चों क्वेश्चन को नोट करेंगे A to Z। नेक्स्ट शीट कल मिलेगी आप लोगों को। सर नेक्स्ट शीट के लिए रेडी रहिएगा। अलविदा बच्चों, जय भोलेनाथ।